अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर 7 क्लास 9 सिंध बोर्ड। 7.3 में हमारे पास क्या है, कन्वर्जन है, हमें ग्राफ्स गिवन है और उसमें से हमें वैल्यू रीड करके बतानी है। तो उसके लिए पहले हम जो है वो कुछ कन्वर्जन्स देख लेते हैं, वो हमारे क्वेश्चंस में जो है वो यूज़ होंगी। साथ साथ हम देख लेते हैं कि जब बड़ी से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले आते हैं तो ये हमारे पास यूज़ होगा माइल्स और किलोमीटर। तो 1 माइल बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के। ठीक है, अगर ऐसी कोई कन्वर्जन हो 1 माइल बराबर है 1.6 किलोमीटर के, इसका मतलब इसमें बड़ा क्या है, माइल है। नंबर पे मत जाएगा कि ये 1 है और ये तो 1.6 है। एक में इतने किलोमीटर है, इसका मतलब ये क्या है, बड़ा है। माइल्स बड़ा है, किलोमीटर क्या है, छोटा है। अगर इधर आए तो 1 हेक्टेयर बराबर है 2.5 एकड़ के। ठीक है, उसके बाद सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी आएगा हमारे पास। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। इसको हम डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आप फार्मूला याद कर लेंगे, फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5.9। और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9.5 + 32। ठीक है, उसके बाद एक और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें सऊदी रियाल से पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो उसमें हमें गिवन भी है कि 1 सऊदी रियाल बराबर है 30 रुपीज़ के। तो टाइम टू टाइम जो है ये वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसमें है कि 1 सऊदी रियाल 30 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। तो हमने क्या किया, वही सारी जो सारी कन्वर्जन हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगी वो हमने सारी इधर लिख ली। ठीक है, अब हमें जब बड़े से छोटे में जाना है, बिग टू स्मॉल, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हमें स्मॉल टू बिग जाना है, वैल्यू की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, वैल्यू से मुराद इसकी बात हो रही है, इसकी यूनिट्स की बात हो रही है। अगर मुझे माइल्स से किलोमीटर में जाना है, क्योंकि माइल्स बड़ा है किलोमीटर छोटा है, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई करना है। और अगर मुझे किलोमीटर से माइल्स में आना है, यानी किलोमीटर छोटा है और माइल्स बड़ा है, तो स्मॉल टू बिग, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। सेम इसी तरह अगर मुझे इधर आ जाऊँ, अगर मैं सऊदी रियाल से पाकिस्तानी रुपी में जाना है, तो सऊदी रियाल बड़ा है, पाकिस्तानी रुपी छोटा है, तो बिग टू स्मॉल क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। अगर रुपीज़ से रियाल में आना है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। ये सेंटीमीटर, मीटर, ये हर सारे यूनिट्स पे क्या होगा, ये वाला रूल अप्लाई होगा। बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। लेकिन शर्त इसके लिए ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसलिए हमने पहले आपको ये लिखवाया कि आपको पता हो कि माइल्स बड़ा है, किलोमीटर छोटा है, यहाँ पे हेक्टर बड़ा है, एकड़ छोटा है। सही है, इसके लिए तो खैर फार्मूला है। यहाँ पे सऊदी रियाल बड़ा है और रुपीज़ छोटा है। ठीक है, इस तरह जो भी हमें यूनिट गिवन है उसमें आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। उसके बाद फिर आप ये वाला जो है वो रूल अप्लाई करेंगे। तब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है भाई, रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर टू अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट। कि हमें पार्ट गिवन है 1 माइल्स 2 किलोमीटर, 3 माइल्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 2 माइल्स, 8 किलोमीटर 2 माइल्स बाय यूजिंग गिविंग स्केल कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर। उसका स्केल हमें गिवन है, क्या स्केल है, 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइल अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 किलोमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं जो है, जो बुक में ग्राफ है वो मैं यहाँ पे साथ अटैच कर दूँगी, उधर से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है भाई, माइल्स है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, किलोमीटर है। ठीक है, हम वैल्यूज़ जो हैं वो ग्राफ से भी रीड कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ की वैल्यूज़ जो हैं वो इतनी छोटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन से ही अपनी वैल्यूज़ निकालते हैं और उसको ग्राफ से रीचेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। पार्ट नंबर 1 पे आऊँ तो 1 माइल्स 2 किलोमीटर, सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना है किसको, माइल्स को किलोमीटर्स में, और वो भी 1 माइल को किलोमीटर में। तो मुझे बड़े से कहाँ जाना है, छोटे में जाना है। मुझे एक चीज़ पता है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख लेती हूँ। सब अभी हम पीछे से हमने डिस्कस किया कि 1 माइल बराबर है 1.6 किलोमीटर के, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 माइल हमारा बराबर है किसके, 1.6 किलोमीटर के। और ये आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं कि 1 माइल ग्राफ में माइल से आप ये लाइन लेके जाइएगा, ऊपर जो लाइन जा रही है इस पर टच करिएगा, और इधर जैसे यहाँ पर टच होगी फिर जो है आप उसको हॉरिजॉन्टली मूव करिएगा। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे जहाँ भी वो टच हो रही वो हमारा क्या होगा, किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 1 माइल बराबर है 1.6 किलोमीटर के। तो पहले में सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि 1 माइल 2 किलोमीटर, तो सिंपल है, 1 माइल किसके बराबर है, 1.6 किलोमीटर के। पहला आंसर तो यही हो गया। 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर है, 1.6 किलोमीटर के। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 क्या है, 3 माइल्स 2 किलोमीटर। अब ये माइल्स बड़ा है और किलोमीटर छोटा है, तो मुझे किससे जाना है, बड़े से छोटे में जाना है। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ रफ लिख लेती हूँ, बिग टू स्मॉल।
बिग टू स्मॉल जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मुझे कहाँ जाना है, माइल्स टू किलोमीटर जाना है। सही है। अब मेरे पास माइल्स कितने हैं, माइल्स मेरे पास कितने हैं, 3 हैं, और मुझे किलोमीटर में जाना है, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। ठीक है, माइल्स मेरे पास 3 है, मुझे किलोमीटर में जाना है, तो मल्टीप्लाई करूँगी, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1.6 से, क्योंकि 1 माइल बराबर है 1.6 किलोमीटर के। तो 1.6 से मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इसको 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.8, और हम कन्वर्ट किस में किया, किलोमीटर में किया है, तो हम यहाँ लिख देंगे किलोमीटर। होपफुली आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। सबसे पहले तो आप चेक कर लें कि हम माइल से किलोमीटर में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो भी करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना किससे है कि जो स्टैंडर्ड है ना ये, कि 1 माइल बराबर है 1.6 किलोमीटर के, तो जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको 1.6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गिवन था, 3 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो वो कन्वर्ट हो गया हमारा किस में, किलोमीटर में, जो कि है 4.8 किलोमीटर। यही सेम चीज़ हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ। अब ग्राफ में अगर आप चेक करें तो पार्ट नंबर 2 के लिए हमें 3 माइल से किलोमीटर निकालना है ना, सही है। 3 माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3 से आप चले, आपने देखा इस एक्सिस पे 3 है, माइल्स हैं और 3 है, 3 से आप ऊपर चले, लाइन लेके गए जहाँ पे ये ब्लू लाइन पर टच हुई लाइन हमारी। ठीक है, जहाँ ब्लू लाइन पर टच हुई उधर से हमने लाइन को हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू कर दिया और वाई एक्सिस पर टच कर दिया, तो वाई एक्सिस पर जहाँ ये टच हो रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.8 किलोमीटर ही आ रहा है। ठीक है, ये हमने ग्राफ से भी बता दिया आपको और कन्वर्ट करके भी बता दिया। रीचेकिंग हो गई, यानी कि हमने क्या किया, सही आंसर निकाला है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। सही है, अब हमारा पार्ट नंबर 3 क्या है भाई, 2 किलोमीटर्स 2 माइल्स। अब हमें उल्टा जाना है, किलोमीटर से माइल में जाना है, यानी बड़े छोटे से बड़े में जाना है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं लिख भी लेती हूँ, किलोमीटर 2 माइल्स जाना है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि छोटे से बड़े में जाना है। अब डिवाइड किससे करना है, 1.6 से ही करना है, जाहिर है 1.6 मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड है, लेकिन किसको करना है, 2 को करना है। 2 डिवाइडेड बाई 1.6, 2 डिवाइडेड बाई 1.6। जब मैं 2 को 1.6 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास आ गया 1.25 और किस में कन्वर्ट किया है, माइल्स में कन्वर्ट किया है, तो लिख लिया माइल्स। ठीक है, 1.25 माइल्स। ठीक है, आप लोग को होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। किलोमीटर से माइल्स में गए थे, छोटे से बड़े में गए थे, तो क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड किसको किया, जो वहाँ पे गिवन था 2, उसको डिवाइड किया 1.6 से, क्योंकि 1.6 हमारे क्या स्टैंडर्ड है, 1 माइल बराबर है 1.6 के, तो 2 डिवाइड बाई 1.6 किया तो 1.25 माइल्स आ गया। अब हम आते हैं ग्राफ पे, ग्राफ से हम चेक कर लेते हैं। अब हमें क्या देखना है, किलोमीटर से माइल्स में जाना है, तो हम क्या देखेंगे, वाई एक्सिस पे देखेंगे। वाई एक्सिस पे हमने क्या देखना है, 2 देखना है। वाई एक्सिस पे हमने देखा 2 से हम जो है हॉरिजॉन्टली मूव हुए ब्लू लाइन पे, जहाँ पे हमने टच किया, वहाँ से फिर हम ने जो है अपनी लाइन क्या की, नीचे ड्रॉप कर दे। जहाँ से हमने अपनी लाइन नीचे ड्रॉप की तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.25 ही आ रहा है, और यहाँ पे हमारा आंसर भी 1.25 माइल आया है। ठीक है, तो ये हम भी हमारा क्या हो गया, सही जो है हमने वैल्यू निकाल ली। कन्वर्जन करके भी निकाल सकते हैं और ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल के रीचेक कर लें सही है कि नहीं है। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 क्या है भाई हमारे पास, पार्ट नंबर 4 है 8 किलोमीटर्स 2 माइल। सबसे पहले किलोमीटर से माइल में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, डिवाइड ही करेंगे। सही है, यही सेम वाला काम करेंगे। डिवाइड किसको करेंगे, 8 को करेंगे, और वैसी चीज़ 1.6 से करेंगे। सिंपल, 8 को डिवाइड किया 1.6 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। और किस में कन्वर्ट किया है, माइल्स में कन्वर्ट किया है, तो हमने क्या किया, माइल्स लिख दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेम इसी के लिए ग्राफ पर। वाई एक्सिस पे देखते हैं कि किलोमीटर से माइल्स में जाना है, तो वाई एक्सिस पे हमने देखा 8 से हमने क्या किया, सीधी लाइन स्टार्ट की, जो ब्लू लाइन पर टच हुआ तो हमने उसे नीचे ड्रॉप किया। नीचे वाई एक्स एक्सिस पे जहाँ वो टच हुई तो वो अप्रॉक्सीमेटली 5 ही आ रहा है, बिल्कुल थ्रू ग्राफ भी और कन्वर्जन के थ्रू भी 5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, सही सॉल्व किया। और यही 4 पार्ट जो है हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करने थे, तो ये हमने चारों पार्ट जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल लिए। थ्रू कन्वर्जन मेथड भी निकाल लिया, थ्रू ग्राफ भी निकाल लिया। मैंने आपको कन्वर्जन मेथड बता दिया था, बस ये पता होना चाहिए, बाकी सारा आप जो है खुद सॉल्व कर सकते हैं। और ये अगर ना भी पता हो तो हम जो है उसको ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर है।
ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन हेक्टर्स एंड acres to approximately convert 2 hectares and 2 acres, 5 hectares, 2 acres, 5 acres, 2 hectare, 15 acres, 2 hectares by using giving scale conversion graph between hectares and acres। क्या है भाई, स्केल क्या है, 5 स्मॉल स्क्वायर बराबर है 1 हेक्टर्स के अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 2 स्मॉल स्क्वायर बराबर है 1 एकर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये मैंने जो पीछे लिखा था, जो इसकी कन्वर्जन होती है कि एक हेक्टर बराबर होता है 2.5 एकर्स के। ग्राफ में साथ जो है वो अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं कि एक हेक्टर जो है वो कितने एकड़ के क्या होता है, बराबर होता है। ग्राफ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 1 पे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, 2 हेक्टर्स 2 एकर्स। सबसे पहले हेक्टर से एकड़ में जाना है। आपको पता है हेक्टर बड़ा है, यहाँ लिख लें आप, हेक्टर बड़ा है और एकड़ छोटा है। सही है, जब हेक्टर से एकड़ में जाएंगे तो बड़े से छोटे में जाने तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2.5 से, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 एकड़ आ जाएगा। सही, इसी चीज़ के लिए आप सेम जो है ग्राफ पे जाएं, एक्स एक्सिस पे आए, हेक्टर है एक्स एक्सिस पे, उस पर आप देख रहे हैं नीचे 2 है, 2 से हमने लाइन जो है वो स्टार्ट की ऊपर की तरफ, जहाँ पे हमें ब्लू लाइन पे टच हुई वहाँ से हमने हॉरिजॉन्टली लाइन को वाई एक्सिस की तरफ घुमा दिया, तो हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा 5 ही आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ से भी हमारा 5 ही आ रहा है और इधर से हमने कन्वर्जन से निकाला तो भी हमारा क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या है, पार्ट नंबर 2 हमारे पास 5 हेक्टर्स टू एकड़, यानी हेक्टर से एकड़ में ही जाना है, यानी बड़े से छोटे में जाना है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2.5 से। जब 5 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से तो हमारे पास आ गया भाई 12.5। ये हमारे पास आ गया 12.5 एकर्स। ठीक है, हमारा हो गया पार्ट नंबर 2। बड़े से छोटे में जाना था तो मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पॉइंट, और ये स्केल हमें गिवन था तो मल्टीप्लाई हमें 2.5 से करना है, तो 5 हमें गिवन था, 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 12.5 एकर्स आ गया। अब हम आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ में हम जो है वो 5 से स्टार्ट की हमने लाइन, ऊपर की तरफ गए और जहाँ ब्लू लाइन पर टच हुई तो उधर से हमने वाई एक्सिस की तरफ लेके जाएंगे, वाई एक्सिस की तरफ लेके गए तो हम देख सकते हैं कि 12.5 एकड़ ही आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 5 एकड़ टू हेक्टर। अब हमें एकड़ से हेक्टर में जाना है, यानी छोटे से बड़े में जाना है, तो डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किससे करेंगे, 2.5 से करेंगे। तो 5 को डिवाइड किया 2.5 से। जब 5 को 2.5 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2 और कन्वर्ट किस में किया है, हेक्टर में किया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हेक्टर। अब क्योंकि हमने एकड़ से हेक्टर में कन्वर्ट किया है तो हम ग्राफ में आएंगे, ग्राफ में इसकी रीचेकिंग करते हैं। एकड़ में यानी वाई एक्सिस पे हम देखेंगे 5, वाई एक्सिस पे 5 हमने देखा, 5 से हम चले और हॉरिजॉन्टली और लाइन हमारी जो ब्लू लाइन पर टच हुई वहाँ से हमने क्या किया, नीचे ड्रॉप किया, तो हमारे पास 2 हेक्टर ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या, 15 एकड़ 2 हेक्टर्स। एकड़ को हमने हेक्टर में जाना है, यानी छोटे से बड़े में जाना है, डिवाइड करना है, तो 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 2.5 से। सिंपल 15 को जब मैंने 2.5 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 6 एकड़ आ गया, 6 हेक्टर आ गया, सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास 6 सेक्टर आ गया। अब इसी की रीचेकिंग के लिए हम आते हैं ग्राफ पे। तो 15 एकड़ में जाएंगे, 15 से हमने लाइन स्टार्ट की, ब्लू लाइन पर टच की, फिर नीचे ड्रॉप की, तो हमारे पास 6 सेक्टर ही आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, जो हमने कन्वर्जन के थ्रू भी कर लिया और ग्राफ से भी हमने इसकी रीचेकिंग कर ली। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टू अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट 2 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, 1.8 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, 36.4 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस बाय यूजिंग गिविंग स्केल कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। स्केल क्या है, 5 स्मॉल स्क्वायर बराबर है 1 सेल्सियस अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 5 स्मॉल स्क्वायर बराबर है 1 फ़ारेनहाइट अलॉन्ग वाई एक्सिस। आपको मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बड़ा छोटा नहीं होता। यहाँ पे हमें फार्मूला यूज़ करने पड़ते हैं, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 1 पे। पहले फार्मूले से निकालेंगे, फिर हम क्या कर लेंगे, ग्राफ से रीचेकिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पार्ट नंबर 1 पे। पार्ट नंबर 1 में हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, यानी फ़ारेनहाइट निकालना है, तो ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सेल्सियस हमें पता है, फ़ारेनहाइट हमें निकालना है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 2 सेल्सियस है, 2 सेल्सियस है, तो सेल्सियस की जगह हमने लिख दिया 2 × 9/5 + 32।
इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 9 2 18/5 प्लस 32। 18 को 5 से डिवाइड करते हैं, सही है। 18 डिवाइडेड बाय 5 जो कि मेरे पास आ गया 3.6, और उसमें फिर हम क्या कर देंगे 32 ऐड कर देंगे, प्लस 32 मेरे पास आ गया 35.6 फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट किया हमने किस में, फ़ारेनहाइट में। 2 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे पास 35.6 फ़ारेनहाइट आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पे। ग्राफ में हम देखते हैं 2 सेल्सियस से जो एक्स एक्सिस पर है उससे हमने क्या की, लाइन स्ट्रेट ऊपर लेके गए, जहाँ ब्लू लाइन पे हमारी लाइन टच हुई, उससे हम जो है वो हॉरिजॉन्टली लेके गए वाई एक्सिस की तरफ। तो हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 35.6 35.4 35.6 इसी तरह का कुछ आ रहा है वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये मोर और लेस क्या है, सेम ही है। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है भाई, 1.8 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में ही जाने हैं, सेल्सियस हमें गिवन है, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो सेम यही स्केल यूज़ करेंगे। और सेल्सियस है कितना, 1.8, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1.8 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, ठीक है। 1.8 को 9 से मल्टीप्लाई करें, हम साथ साथ डिवाइड कर दें 5 से, ये हमारे पास आ गया 3.24 प्लस 32। इसको जब इसमें ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 35.2 फ़ारेनहाइट, क्योंकि हमने यहाँ पे भी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 35.24, तो ये हमारे पास आ गया 35.24। अब हम आते हैं ग्राफ में। ग्राफ में हम जाएंगे 1.8 सेल्सियस, एक्स एक्सिस पे हम गए 1.8 पे, 9 हमने ऊपर की, तो ऊपर से जब हमने ब्लू लाइन पे टच की, ब्लू लाइन से हॉरिजॉन्टली लेके गए वाई एक्सिस पे, जब जहाँ ये लाइन टच हुई तो वहाँ पे हमारे पास 35.2 समथिंग ही आ रहा है, ठीक है। तो मोर और लेस सेम ही है। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 हमारे पास 32 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, यानी फ़ारेनहाइट गिवन है, सेल्सियस निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेल्सियस निकालना है, फ़ारेनहाइट गिवन है जो क्या है 32 है, तो 32 लिख लिया, माइनस 32 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/9 प्लस माइनस 32, ये क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास 0 हो गया। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो क्या आता है, 0 आता है, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। थर्ड का आंसर हमारा हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। हम ग्राफ में आते हैं, तो ग्राफ में हम देखें अगर, तो 32 वाई एक्सिस पे देखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से आप देख सकते हैं कि वो डायरेक्ट ही हमारी वाई एक्सिस पर टच हो रही है, उससे नीचे आएंगे तो एक्स की मतलब वो वाई एक्सिस पर ही है, तो जब लाइन वाई एक्सिस पर होती है, वाई एक्सिस पर ही टच हो रही है, इसका मतलब उसका एक्स क्या है, 0 है, यानी एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, सेल्सियस है, जो कि क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है भाई, 36.4 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। 36.4 फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट गिवन है, सेल्सियस निकालना है, तो यही वाला यूज़ करेंगे। ये हो गया 36.4 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, 36.4 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 36.4 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, ये मेरे पास आ गया ये मेरे पास आ गया 2.5 सेल्सियस, 2.4 सॉरी, ठीक है, 2.4 सेल्सियस आ गया जब हमने इसको सॉल्व किया। अब हम यही चीज़ जो है ग्राफ के थ्रू भी देख लेते हैं, तो हम 36.4 सेल्सियस पे गए वाई एक्सिस पे, फ़ारेनहाइट पे, सॉरी हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन थी, 36.4 फ़ारेनहाइट पे गए। अब से हमने लाइन जो है वो स्टार्ट की, तो जब जहाँ पे वो ब्लू लाइन पर टच हुई वहाँ से हमने लाइन नीचे ड्रॉप की, तो नीचे ड्रॉप की तो हमारे पास ये 2.4 के लगभग ही आ रहा है, 2.4 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेम हो गया है। हमने ये कन्वर्जन के थ्रू भी निकाल लिए सारे आंसर्स और ग्राफ से भी निकाल लिए हैं, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ सऊदी रियाल एंड पाकिस्तानी रुपीज़ टू अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट 3 सऊदी रियाल टू रुपीज़ 5.2 सऊदी रियाल टू रुपीज़ 150 रुपीज़ टू सऊदी रियाल 78 रुपीज़ टू सऊदी रियाल बाय यूजिंग गिविंग स्केल कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सऊदी रियाल टू पाकिस्तानी रुपीज़। स्केल के 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 सऊदी रियाल अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 330 रुपीज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस। अच्छा, आप स्केल से रीड कर सकते हैं कि एक सऊदी रियाल हमारे पास बराबर है 30 रुपये के। किस तरीके से रीड करेंगे कि एक से आप क्या करें, एक्स एक्सिस पे हमारे पास सऊदी रियाल है और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो रुपीज़ हैं। तो एक्स एक्सिस पे 1 जो है उससे आप लाइन ऊपर लेके जाएं, जहाँ पे ब्लू लाइन को टच करें उधर से आप जो है हॉरिजॉन्टली लाइन को वाई एक्सिस की तरफ लेके जाएं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 पे जो है वाई एक्सिस पर टच हो रही है, यानी एक सऊदी रियाल बराबर है 30 पाकिस्तानी रुपये के, यानी कि सऊदी की रियाल बड़ा है और पाकिस्तानी रुपये क्या है, छोटा है। इससे आप कन्वर्जन कर सकते हैं, बड़े से छोटा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 1 पे। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, 3 सऊदी रियाल टू रुपीज़, यानी बड़े से हमें छोटे में जाना है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये स्टैंडर्ड है क्योंकि एक सऊदी रियाल बराबर 30 रुपीज़ के, 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 90 रुपीज़। ठीक है, 3 सऊदी रियाल बराबर है 90 रुपीज़ के। अब हम आते हैं ग्राफ में। ग्राफ में भी देख लें, 3 एक्स एक्सिस पे 3 से आप ऊपर जाएँ, लाइन टच होगी जो है ब्लू वाली लाइन पे, उधर से आप हॉरिजॉन्टली लाइन को लेके जाएं वाई एक्सिस की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि 90 रुपीज़ ही आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 5.2 सऊदी रियाल को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे में जाना है यानी मल्टीप्लाई करना है। तो 5.2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 30 से। तो यहाँ पे हमने 5.2 को मल्टीप्लाई किया 30 से, तो हमारे पास आ गया 156 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 156 रुपीज़। अब सेम यही चीज़ आप ग्राफ में भी देख लें, 5.2 से आप जो है वो अपना लाइन लेके जाएं ऊपर की तरफ, ब्लू लाइन पर टच हुई, उधर से हम लेके चले जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ। तो ये हमारे पास आ रही है 156 की ही अप्रॉक्स आ रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम है। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में हमें 150 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है सऊदी रियाल में, यानी छोटे से बड़े में जाना है, यानी कि डिवाइड करना है। तो 150 को डिवाइड करना है किससे, 30 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 से 15, तो ये आ जाएगा 5 सऊदी रियाल, या रियाल लिख देती हूँ खाली। ठीक है, इसके लिए हम ग्राफ में जाएंगे। तो ग्राफ में हमें वाई एक्सिस पे देखना पड़ेगा 150, वाई एक्सिस पे हमने देखा 150 से हमने अपनी लाइन जो है वो स्टार्ट की, जो ब्लू लाइन पर टच हुई वहाँ से हमने नीचे ड्रॉप की, तो हमारे पास 5 रियाल ही आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं बस के आखिरी और पार्ट पे। पार्ट नंबर 4 जो कि है 78 रुपीज़ को सऊदी रियाल में कन्वर्ट करना है, छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करेंगे। तो 78 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 30 से सॉरी। तो 78 को हमने डिवाइड कर दिया 30 से, तो ये हमारे पास आ गया 2.6 रियाल। इसके लिए भी हम ग्राफ में वाई एक्सिस के पे जाएंगे। इसमें हमने 78 देखा, लाइन जो है वहाँ से स्टार्ट की और जो ब्लू लाइन पर टच हुई तो वहाँ से नीचे ड्रॉप की। तो एक्स एक्सिस पे हम देख सकते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली 2.6 के आसपास ही आ रहा है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। हमने कन्वर्जन के थ्रू भी कर लिया और ग्राफ के थ्रू भी कर लिया। तो अगर आप लोग को इन क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।